नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में रीति काव्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाएगा। रीति काल में रीति ग्रंथात्मक पुस्तक लिखे गए, प्रवृत्ति के आधार पर, विशेषता के आधार पर उस काल के ग्रंथों का, रीतिकालीन ग्रंथों का आज हम लोग वर्गीकरण करेंगे। तो आइए बने रहिए। तो रीति इस काल में 3 प्रकार के ग्रंथ लिखे गए विशेषतः। पहला है रीतिबद्ध काव्य, दूसरा है रीति सिद्ध काव्य, तीसरा है रीतिमुक्त काव्य। तो देखिए रीतिबद्ध को हम लोग कैसे समझेंगे, इसे पहले समझिए। और इस रीतिबद्ध काव्यधारा में कितने कवि होंगे उसका भी वर्णन हम लोग करते चलेंगे बारी बारी से। तो देखिए, रीति प्लस बद्ध बराबर रीतिबद्ध काव्य हुआ। यानी कि इस काल में, यानी कि रीतिबद्ध काव्यधारा में रीति से बंध करके, रीति से बंध करके तात्पर्य रीति यानी परंपरा से, मार्ग से, यानी कि काव्य शास्त्रीय परंपरा से बंध करके काव्य के लक्षण प्लस उदाहरण एक ही व्यक्ति प्रस्तुत कर रहे थे। इस प्रकार से इस काव्यधारा को रीतिबद्ध काव्यधारा कहा गया। तो कौन कौन कवि हुए जो लक्षण और उदाहरण से बंध करके काव्य का निरूपण कर रहे थे, काव्य का लेखन कर रहे थे? तो देखिए, पहला आदर के साथ नाम लिया जाता है केशवदास का। उन्होंने रीति ग्रंथात्मक पुस्तक रसप्रिया एवं कविप्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है जिसका उन्होंने लेखन किया। उसमें उन्होंने काव्य एवं रसों को, नायक नायिका भेदों को लक्षण भी दिया, प्लस उन्होंने ही उसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया। उदाहरण यानी काव्य की रचना की, उस पर कविता भी उन्होंने लिखा। इस कारण से उन्हें रीतिबद्ध काव्यधारा में गिना जाता है। उसी प्रकार से चिंतामणि का नाम लिया जाता है। चिंतामणि, तीसरा मतीराम। इन्होंने रसराज नामक बहुत ही प्रमुख रीति ग्रंथ की रचना की है। चौथा भूषण भी हैं। शिवराज भूषण में अलंकारों का उदाहरण मिलता है, लक्षणता उदाहरणता दोनों मिलता है। ये तो वीर कवि हुए ही, मगर रीति से बंध करके ही रचना इन्होंने की है। ये अलग एक कवि हैं, फिर भी वो रीति से बंधे हुए हैं। अलंकार के निरूपण में रीति से बंध जाते हैं। इसी कारण से इसे रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथकार कवि में गिना है, यानी कि ये रीति ग्रंथ की रचना उन्होंने की है। पंचमा देव को लीजिए, छठा सेनापति को लीजिए, सतमा और देखिए कौन छूट गया, भिखारी दास। और नाम लिया जा सकता है, मगर 1-2 का और नाम ले लीजिए। पद्माकर का नाम लीजिए, महत्वपूर्ण है, इसे रीतिबद्ध में छोड़ा नहीं जा सकता है। ये याद रखने योग्य है, ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो कवि हैं रीतिबद्ध से बंध करके, यानी रीति से बंध करके, परंपरा से बंध करके, मार्ग से बंध करके काव्य का लक्षण
प्लस उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। समझ गए। दूसरी धारा है रीति सिद्ध काव्य की। तो रीति प्लस सिद्ध, रीति का तात्पर्य आपने जान ही लिया कि काव्य शास्त्र से बंध करके हैं, मगर इसमें लगा हुआ है क्या, बंध करके नहीं, सिद्ध लिखा हुआ। कहने का तात्पर्य रीति से, रीति में सिद्ध है, यानी काव्य शास्त्रीय परंपरा में निपुण, कुशल, पारंगत, यानी काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान हुए। और मर्मज्ञ यानी जान करके, समझ करके, काव्य शास्त्र को जानते हुए, काव्य शास्त्र में या तो नायक नायिका भेद, रस, अलंकार को ये सब हृदयंगम करते हुए उन्होंने क्या लिखा इस धारा के, कवि काव्य लिखा, यानी उदाहरण दिया। तो हो गया रीति सिद्ध काव्य, यानी रीति में लक्षण इन्होंने नहीं दिया, सिर्फ रीति में सिद्ध है, यानी रीति में निपुण होकर के, मर्मज्ञ होकर के इन्होंने क्या दिया, रीति में सिद्ध होकर के सिर्फ उदाहरण प्रस्तुत किया, उदाहरण प्रस्तुत किया, यानी काव्य की रचना की। तो ये रीति सिद्ध कहलाए। तो रीति सिद्ध में कौन नाम लिया जाता है, बिहारी लाल। रीति सिद्ध में मात्र एक कवि का नाम लिया जाता है, वह है बिहारी लाल। बिहारी लाल ने मात्र 713 दोहा लिखकर वे अमर हो गए, जो बिहारी सतसई में संग्रहित हैं। राजा जयसिंह इन्हें एक दोहे के निर्माण पर एक सोने के असरफी दिया करते थे। इनका जो दोहा है, हर एक दोहा मुक्तक के समान है, मोतियों के समान है, चमकता है। तीसरी धारा है रीति मुक्त काव्य की। तो देखिए, रीति प्लस मुक्त, रीति प्लस मुक्त, यानी काव्य शास्त्रीय परंपरा से मुक्त होकर के काव्य यानी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, यानी कविता कर रहे थे। तो काव्य शास्त्रीय परंपरा से हटकर कौन कौन कर रहे थे? पहला नाम आदर के साथ लिया जाता है घनानंद। ये प्रेम के जवादानी पुरुष थे, व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी वैयक्तिक भाव को काव्य में उकेरा है, काव्य में अभिव्यंजित किया है। सुजान चरित इनका जो ग्रंथ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रेम काव्य है, उसमें वियोग का वर्णन है। दूसरा देखिए आलम है। तीसरा है बोधा। चौथा ठाकुर। पांचवा एक कौन नाम लिया जाता है? द्विज देव का नाम। फिर से बोलो पांचवा द्विज देव। यानी कि रीति मुक्त काव्यधारा में 5 का नाम प्रधानता लिया जाता है, और यही रीति काल में 5 हैं जो रीति मुक्त के नाम से जाने जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 5 कवियों ने अपनी वैयक्तिक भावना को काव्य में अभिव्यक्ति दी है। ये 5 सच्चे कवि थे, ये आचार्य नहीं थे, कवि मात्र थे जो कविता कर रहे थे, वह भी रीति से हट करके, एक जो परंपरा चली आ रही थी ना, उस मार्ग से हट करके। तो आज हमने देखा कि रीति काव्यों को प्रवृत्ति गत 3 वर्गों में बांट करके देखा, जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा में विभक्त है। प्रवृत्ति की रचना हुई, मगर वह अंशतः है, जैसे नीति परक काव्य, वीर परक काव्य, मगर प्रधानता यहाँ तो रीति की है ना। रीति यानी काव्य शास्त्रीय परंपरा की बात हो रही है। उसी दृष्टि से हमने
प्रवृत्ति की दृष्टि से यानी रीति से बंध करके और रीति को दृष्टि में रख करके इसका विभाजन आपके सामने मैं प्रस्तुत किया, जिसे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 3 वर्गों में बांटा था, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।